हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ आज CSA नेट का एक और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन जून 2015 में आया था, बुकलेट कोड B से है, पार्ट C का ये क्वेश्चन है और 4.75 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन जो है ये मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है और इसमें एक ऑप्शन भी ठीक हो सकता है, दो ऑप्शंस भी ठीक हो सकते हैं और चार ऑप्शंस भी ठीक हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। लेट A बी द इन्वर्टिबल 4x4 रियल मैट्रिक्स। जो A हमारे पास मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है और स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 4 की। तो हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू, कि जो हमारे पास ऑप्शन गिवन है उसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है। ठीक है, अगर हमारे पास देखते हैं ऑप्शन क्या है। रैंक ऑफ A इक्वल्स टू 4, फॉर एवरी वेक्टर B बिलोंग्स टू R4, Ax equals to B has exactly one solution, dimension of null space greater than or equal to 1, 0 is an eigenvalue of A। ठीक है, और हमारे पास देखते हैं क्या है कि जो A है वो हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है A वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका रैंक भी क्या होगा, इसका रैंक होगा 4। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है ये हमारा ट्रू है। ठीक है, हमारा ये ऑप्शन क्या है, ट्रू। लेकिन हमें बताना कौन सा है कि जो ट्रू नहीं है। तो हमारा ये ऑप्शन रॉन्ग होगा, क्योंकि ये बात ट्रू है और ऑप्शन में हमें पूछा है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है। फॉर एवरी वेक्टर B बिलोंग्स टू R4, Ax इक्वल्स टू B हैज़ एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास ये सिस्टम गिवन है। A हमारे पास 4x4 की मैट्रिक्स है और B 4x1 का वेक्टर है और x हमारे पास 4x1 का वेक्टर है। तो हमारे पास 4 अननोन्स है। ठीक है, और A हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो रैंक ऑफ A तो हमारे पास 4 है ही, और रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स भी हमारे पास 4 होगा, चाहे हमारे पास B नल मैट्रिक्स ही क्यों ना हो, नल वेक्टर ही क्यों ना हो, तो भी हमारे पास A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स का रैंक जो है 4 ही आएगा। और हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स हैं वो भी हमारे पास 4 है। तो हमारे पास तीनों इक्वल है, और इस केस में हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो यूनिक सॉल्यूशन होता है तो जब भी हमारे पास B R4 से होगा, Ax इक्वल्स टू B के पास एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन ही होगा। तो ये भी जो ऑप्शन है ये ट्रू है, लेकिन हमें ऑप्शन में क्या पूछा है, नॉट ट्रू। तो हमारा ये ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन क्या कहता है कि डायमेंशन है जो नल स्पेस मैट्रिक्स A का, उसकी डायमेंशन जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स A जो है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है, तो उसका जो डायमेंशन होता है नल स्पेस का वो हमेशा 0 होता है। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन ट्रू नहीं है, और हमसे ऑप्शन में यही पूछा है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है। तो हमारे पास ये ऑप्शन ट्रू नहीं है। 0 इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ A। ठीक है, और इसके लिए मैं बता दूं, अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है और स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसकी सारी आइगन वैल्यूज नॉन जीरो होंगी, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 हो जाए, अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 हो जाए तो हमारे पास एक आइगन वैल्यू 0 होती ही होती है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट नॉन 0 हो, यानी कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो, तो उसकी सारी आइगन वैल्यूज़ जो होती हैं वो नॉन जीरो होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन गिवन है, 0 इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ A, ये भी ट्रू नहीं है, और हमें यही बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है। तो हमारे पास ये ऑप्शन भी ट्रू नहीं है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शंस बनेंगे वो हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन बनेगा एंड ये करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।